लगता है हमारे घर को किसी का नजर लग गया है, तभी तो इस खुशी के माहौल में भी मातम छाया हुआ है। चलो सब लोग कुछ थोड़ा सा खा लो। रेवती बहन, ऐसा ही चलता रहा तो अग्नि का ध्यान कौन रखेगा? कैसे संभाले अपने आप को? किसके खिलाफ खड़े हो हम? आस्तीन का सांप निकली साक्षी। अपनी बहन को जो है उठस लिया। जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम कैसे गर्दन उठाए? इससे अच्छा तो ये होता कि हम जहर खा के मर जाए। सुना आपने बड़ी जेठानी जी, रेवती काकी क्या कह रही हैं? नागिन है साक्षी, और आप ऐसी जहरीली नागिन को वापस घर में लाना चाहती हैं, और वो भी अपने सगे बेटे के खिलाफ जाके। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं बड़ी जेठानी जी। सोच समझ कर बोलो। तुम्हारे जैसे अब वो भी इस घर की बहू है। देवी, तुम एक ऐसी लड़की को कैसे अपने बहू का दर्जा दे सकती हो जिसने अपनी बहन का घर जो है वो फूंक दिया, उसकी गृहस्थी में आग लगाकर खुद का जो गृहस्थी है वो बसाने चली है। अरे ये लड़की सबका दिल दुखा के का किसन को खुश रख पाएगी? चाची जी, अग्नि के साथ जो हुआ, यकीन मानिए उस बात का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि किशन ने साक्षी की मांग भरी है, और हम सारी औरतें सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व तो समझती हैं, तो उस हिसाब से सुहागिन तो साक्षी कहलाएगी ना। आप सब लोग इस शादी को जितना जल्दी हो सके मान लीजिए। शादी तो किसन का अग्नि के साथ ही होता अगर साक्षी बीच में नहीं आती। मगर साक्षी बीच में आई ना, और हमारे किशन ने ही साक्षी की मांग भरी है। इस बात को न बदला जा सकता है और ना ही झुटलाया जा सकता है। इस सच को आप लोग जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा होगा। हमको माफ कर दो देवी, लेकिन अन्याय चाहे किसी के भी साथ हो, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अग्नि के साथ हम अन्याय तो नहीं होने देंगे। बस शांत हो जाओ तुम दोनों। सच्चाई तो ये है कि आधे फेरे अग्नि ने लिए हैं और आधे साक्षी ने, और इन दोनों लड़कियों का किशन पे आधा आधा हक है। जैसे देवी और याशी बहू एक दूसरे सौतन है ना अम्मा जी? हमें यहाँ से ले चलो। चलो। साक्षी, उठो। मैंने कहा उठो। चल मेरे साथ। सविता यहीं रुकी है। जी अच्छा। साक्षी बहू, हमें अंदर ले चलो। हम कैसे? साक्षी बेटा, मैंने कहा मुझे लेके अंदर चलो। रुक क्यों गई तुम? साक्षी बहू, अपने कमरे में जाओ।
लेकिन आंटी जी, साक्षी बहू, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। रुको रुको, साक्षी की इस कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है। किशन, साक्षी का रास्ता छोड़ो। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आज से इस कमरे में साक्षी का उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने मांग भरी है इसकी। धोखे से। ठीक है, धोखे से ही सही, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तो है ना कि तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है इसके साथ में। तुम चाहे साक्षी को अपनी पत्नी का दर्जा दो या ना दो, लेकिन मेरी बहू साक्षी का इस कमरे में उतना ही हक है आज से जितना कि तुम्हारा है। साक्षी बेटा, तुम अंदर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। किशन, तुम्हें कसम है मेरी, अगर तुमने साक्षी को रोका तो साक्षी बहू, अंदर जाओ। सविता, हमें ले चलिए यहां से। तो फिर ठीक है, बैठी रहो तुम यहीं पे। वैसे भी तुम जैसी लड़की जो अपनी बहन को नहीं समझ सकती, वो मेरे जज्बातों को क्या समझेगी? किसी उम्मीद के लायक नहीं हो तुम साक्षी, किसी उम्मीद के नहीं। ये हमारे पति का कमरा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो कि तुम देवी आंटी के सपोर्ट से हमारा हक मार लोगी और हम किसी कोने में बैठ के आंसू बहाते रहेंगे? एक बात ध्यान रखना, देवी आंटी के सपोर्ट से तुम सिर्फ किशन के कमरे तक आ सकती हो, उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती। पता है क्यों? क्योंकि किशन के दिल में सिर्फ अग्नि बसती है और किशन पर हक सिर्फ अग्नि का है। समझी तुम? हक अब उन पर हमारा भी है। क्या है ना, हमने उनके साथ अग्नि फेरा लिया है और उसी अग्नि को साक्षी मानकर हमने भी अग्नि फेरा लिया है उनके साथ। जो बोलना है बोलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किशन के साथ तुम्हारे आधे फेरे हुए हैं तो किशन के साथ हमारी आधी शादी हुई है। किशन की बीवी होने का हक अगर तुमको है तो हमको भी है।
हम तो भैया यहीं पर रहेंगे। क्या हुआ? पता चला कुछ बात हुई उससे? कहाँ है? नहीं, पता नहीं कहाँ गया है, क्या कर रहा है, और फोन भी नहीं उठा रहा है वो। कौन फोन नहीं उठा रहा है? कौन नहीं मिल पा रहा है? जी जी। आपका बेटा किशन सारी रात से घर नहीं आया है। क्या? और ना ही फोन उठा रहा है। किशन घर पर नहीं है और हमें इस बात की खबर तक नहीं। जी जी वो हाँ। किशन? किशन किशन कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, और फोन भी नहीं उठा रहे हो। पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। सविता चाची प्लीज किशन के लिए जरा एक गिलास पानी ले आएंगे? जी अभी लेकर आते हैं। लो किशन। किशन क्यों अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर चला जाता है? अरे मेरे बारे में ना सोच, कम से कम साक्षी के बारे में तो सोचो। पत्नी है वो तुम्हारी, तुम्हारे ऐसे चले जाने से क्या गुजरेगी उसके ऊपर? मॉम प्लीज प्लीज स्टॉप इट प्लीज। किशन जी आपको हो क्या गया है? साक्षी के आगे आपको अपने बेटे का दर्द नजर नहीं आ रहा? हमारा बेटा तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, इतनी कि वो घर छोड़ के चला गया। आप माँ है उसकी, फिर भी आपको उसके आंसू नजर नहीं आ रहे। 9 महीना हमने किशन को अपनी कोख में पाला है। माँ बनने के दर्द से गुजरे हैं हम। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सब? तुम तो उस दर्द से गुजरी नहीं हो ना, इसलिए माँ क्या होती है, माँ कैसी होती है, ये तुम हमें ना ही बताओ तो अच्छा होगा। आज बहुत मजबूर कर दिया तुमने, इसलिए तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि किशन को 9 महीने कोख में मैंने पाला है। तुमने सिर्फ उसे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ बनने के दर्द से मैं गुजरी हूं, इसलिए सही मायनों में किशन की माँ मैं हूं, तुम नहीं। सच कहा जीजी, आप बिल्कुल सच कहा। देवी, ये क्या बोल दिया आज आपने? आपने याशी की सारी जिंदगी के त्याग, उसके बलिदान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उसने सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं पाला, अपने जीवन की सारी खुशियां, अपने सारे सपनों को भी दांव पे लगा दिया। और आपने उस रिश्ते का भी मान नहीं रखा। आपने जिद की थी हमसे, आपने कसम दी थी कि हम याशी से शादी करें ताकि आपके बेटे को मां मिले, और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे अपनी कोख सुनी रखी उसने ताकि किशन का प्यार न बटे। और आज उसने इतनी सी बात कही तो, अरे वो किशन की मां है, वो भी आपने उसे ये कह दिया कि आप उसकी सगी मां हैं, उसको मां के दर्जे से गिरा दिया। आया नहीं है वो किशन की, ना ही इस घर की नौकरानी है।
उतना ही हक है उसका किशन पर और इस घर पर जितना आपका है। चाहती क्या है? किशन की खुशी चाहती है ना। आप अपने को सगी मां कह रही हैं, हम पिता हैं उसके। किसी को मालूम है इस घर में कि रात भर किशन घर नहीं आया? सिर्फ याशी को मालूम था। रात भर तड़पी है उसके लिए, जागी है, इधर से उधर चक्कर लगाती रही है, सोई नहीं। आप कहती हूं मां नहीं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवी। बहुत दिल दुखाया आपने हमारा। अग्नि, मुझे रिश्तों की अहमियत और उनकी इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है साक्षी, वरना कल ही तुम्हें अपने कमरे से उठाकर बाहर फेंक दिया होता मैंने। You know what? I'm done now. This is enough. Get out. Get the hell out of my room. निकल जाओ यहां से। जिस पल से आपने हमारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है, उसी पल से हमारा और आपका नाम जुड़ा है। वही याद दिलाने के लिए ये लिखे हैं। ये जो तुम्हारी बचकानी हरकतें हैं, उनसे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता साक्षी सिंह, क्योंकि किशन ठाकुर के दिल पे सिर्फ एक ही नाम लिखा है और वो है अग्नि का। सिर्फ अग्नि का। दुनिया में हर चीज बदलती है, दिल भी। अब देखते हैं कि आपके दिल पर लिखा अग्नि का नाम बदलता है या फिर आपके और हमारे रिश्ते का नाम। बिल्कुल ठीक कहा तुमने साक्षी कि दुनिया में सब कुछ बदलता है, बस एक बात भूल गई तुम, प्यार। प्यार कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। देखते हैं।